उमर साहब को सरकार चलानी है, बीजेपी के साथ एंगेज करना है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हम कहते हैं उस मिनिस्टर को उस दिन रेड कार्पेट करना जिस दिन उन्होंने बिल लाई थी, शायद वो जरूरी नहीं थी। बदकिस्मती है इस कौम की कि जहां हम भरोसा करते हैं वही धोखा होता है। 47 से लेकर आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के रिलेटेड बहुत कंप्रोमाइज किए। इस बार हमने सब ने मिलकर वोट दिया है। बड़ी उम्मीद थी 50 सीटें, और जो असेंबली में इनका व्यवहार तरीका है उससे साबित होता है कि कोई डील थी, कोई मसला था, कुछ कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। क्योंकि स्पीकर साहब वही करेंगे जिन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया, तो पार्टी की पोजीशन है। बट अनफॉर्चुनेट है, देखिए मस्जिदों का मसला है, जियारतों का मसला है, और तमिलनाडु ने अगर रेजोल्यूशन किया, कर्नाटका ने किया, वेस्ट बंगाल ने, हमें भी बड़ा बहादुरी से करना चाहिए। तो वाकफ का मुद्दा है, दीन का मसला है, उस पर जब हमने रेजोल्यूशन लाया, इन्होंने बोला एडजर्नमेंट नहीं होगी। हम तो मांग ही नहीं रहे, हम बोल रहे आप रेजोल्यूशन पास करिए। अगर 50 MLA खड़े होते हैं तो रेजोल्यूशन पास करिए। के साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पुलवामा वहीदुर रहमान पारा साहब मौजूद है, जो लगातार असेंबली के अंदर वक्त अमेंडमेंट बिल हो या आर्टिकल 370 उस पर बातचीत करते हुए नजर आए। वहीद साहब, जिस तरीके से कल एस दौलत फॉर्मर चीफ की तरफ से स्टेटमेंट आया और उसके बाद शाम को उन्होंने अपने स्टेटमेंट बदल दिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो प्राइवेटली या पर्सनली आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन को सपोर्ट करते थे। तो ओवरऑल कैसे देखते हो स्टेटमेंट को? बदकिस्मती है इस कौम की कि जहां हम भरोसा करते हैं वही धोखा होता है। 47 से लेकर आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के रिलेटेड बहुत कंप्रोमाइज किए। इस बार हमने सब ने मिलकर वोट दिया है। बड़ी उम्मीद थी 50 सीटें, और जो असेंबली में इनका व्यवहार तरीका है उससे साबित होता है कि कोई डील थी, कोई मसला था, कुछ कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। और दुलत साहब इनके घर के बंदे हैं, दोस्त भी है, तो उन्होंने जो किताब में लिखा है दुलत साहब ने, उससे ये साबित होता है कि उनका इल्ज़ाम जो है उसमें बहुत हकीकत है। और शायद फारूक साहब की नाराजगी इस पे है कि उनसे नहीं करवाया, और अनफॉर्चुनेटली जो हम चाहते थे 5 अगस्त 2019 की मजमत हो इस हुकूमत के द्वारा, वो नहीं हुई, असेंबली में नहीं हुई, वक़्त पे नहीं। वहीद रहमान पारा मजबूर क्यों हुए वहां पर तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs को या स्पीकर को ये बोलने के लिए कि बीजेपी का साथ आप दे रहे हैं, हमें मजबूर कर रहे हैं? हमने 370 पे एक रेजोल्यूशन लाया, 5 अगस्त की कंडेमनेशन नहीं हुई, फिर हमने 370 का रेजोल्यूशन लाया, वो मेंशन ही नहीं था। उसके बाद वाकफ का मुद्दा है, दीन का मसला है, उस पर जब हमने रेजोल्यूशन लाया, इन्होंने बोला एडजर्नमेंट नहीं होगी। हम तो मांग ही नहीं रहे, हम बोल रहे आप रेजोल्यूशन पास करिए। अगर 50 MLA खड़े होते हैं तो रेजोल्यूशन पास करिए। बट तवारी गवाह है कि इस असेंबली में 60 मुसलमान MLA है, वो अपने दीन के लिए, अपनी मस्जिदों के लिए, दरगाहों के लिए खड़े नहीं। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जिस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बैक किया स्पीकर को कि ये कहकर कि जनाब अच्छा डिसीजन था स्पीकर का कि उन्होंने डिसअलाउ किया, वहां पर किसी को बोलने नहीं चाहिए था। वो तो क्योंकि स्पीकर साहब वही करेंगे जिन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया, तो पार्टी की पोजीशन है। बट अनफॉर्चुनेट है, देखिए मस्जिदों का मसला है, जियारतों का मसला है, और तमिलनाडु ने अगर रेजोल्यूशन किया, कर्नाटका ने किया, वेस्ट बंगाल ने, हमें भी बड़ा बहादुरी से करना चाहिए। ट्यूलिप गार्डन फोटोशूट पे आपने बड़ा चढ़ करके कहा था कि जनाब मस्जिदों का मसला है तो पार्लियामेंट में उमर साहब को सरकार चलानी है, बीजेपी के साथ एंगेज करना है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हम कहते हैं उस मिनिस्टर को उस दिन रेड कार्पेट करना जिस दिन उन्होंने बिल लाई थी, शायद वो जरूरी नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।